और अब बात सितंबर में कुदरत के सितंब की। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मानसून का कहर जारी है। उत्तराखंड के देहरादून और चमोली में बादल फटने के बाद हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। चमोली के नंदानगर के 2 गांव में ऐसी तबाही मची कि लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया। हैदराबाद मणिपुर में भी बारिश से हाल बेहाल है। भारी बारिश के बाद हैदराबाद के कई इलाकों में पानी घुस गया, तो मणिपुर में नदियां इस वक्त उफान पर हैं और कई गांव डूब चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव और गोरखपुर में नदियों के उफान के चलते आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। हैदराबाद में पिछले कुछ घंटों से भारी बारिश ने स्थिति को और ज्यादा जटिल बना दिया है। भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई और खासकर सिकंदराबाद में स्थिति और भी विकट हो गई है। यहां लोगों का कहना है कि ये जैसे फ्लैश फ्लड की स्थिति इस वक्त बन चुकी है। आप देखिए सिकंदराबाद में किस तरह के हालात है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बेहिसाब बारिश का कहर जारी। लगातार हो रही बारिश से हैदराबाद की गलियां मानो दरिया बन गई और सड़कें तालाब सी नजर आ रही हैं। हैदराबाद की ये तस्वीरें देखिए। बाजार पानी पानी हो गया, सड़क पर बाइक स्कूटी फंस गई। पानी इसे बहा कर ले जाने के लिए बेताब है। कई लोग इससे बचने की जद्दोजहद कर रहे हैं। शहर के अंदर 5 फीट तक पानी भर गया था। गाड़ियां डूब गई थी। दुकानों और मकानों में भी पानी घुस गया। पूरा सामान पूरा बह के निकल जा रहा हमारे घर का, तो भी कोई भी नहीं है अभी तक। हमारे को नाश्तों को विष्टों को तक पानी कुछ भी नहीं है, पानी तक नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है। पूरे सामान बिस्तरा गिस्तरा राशन पूरा मार लेके चलेगा, लेकिन अभी तक नहीं आया कोई भी हमारे को देखने के वास्ते क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी नहीं। किसी का रिस्पांस नहीं है हमारे को अभी तक। पूरा घर में बच्चे तक पूरे भूखे हमारे घर के पूरा डूब गया ना। ये क्या 30 साल से यही प्रॉब्लम है। एक कारपोरेटर नहीं आता, कौन एमएलए नहीं आता फोटो खींचने के लिए, खाली बात के आते कोई भी। अब बोले कोई भी नहीं आते ना। मेरे को जो भी है प्रॉब्लम, पूरा मेरा गाड़ी देखो डूब गया। क्या ये अभी ने बहुत साल हो गया ऐसा होते ही पानी जा रहा। कितना हमें घर कितना ऊपर बना लिया, उतना अंदर भी पानी चले गया, पूरा टैंक में चले गया, किधर बोले उधर। हैदराबाद के कुछ इलाकों में गर्दन तक पानी चढ़ गया था, जिसके चलते एक शख्स की जान चली गई थी। परिवार का आरोप है प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। शरफुद्दीन, अभी उसके लिए गवर्नमेंट से ये अपील है, गवर्नमेंट की लापरवाही से वो तालाब में पानी गिर गया। वो नाले के पास पानी जाम होने से ये इशू पैदा हो गया। वहाँ पे कुछ बैरिकेड नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। गवर्नमेंट की लापरवाही, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं थे। उसकी एक छोटी बच्ची है और उनके वालदा बेवा है, कुछ कर नहीं सकते। गवर्नमेंट से अपील है, कुछ तेलंगाना गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि कुछ करें इनके लिए। गलियों में नदी की तरह बह रहे पानी से निकलने के लिए लोगों को काफी जतन करना पड़ा। लोगों का आरोप है कि हर साल बारिश में हैदराबाद पानी पानी हो जाता है, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ आज तक ब्यूरो। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग लापता हैं। चमोली के कई गांव के हालात बहुत खराब हो गए हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। तो हैदराबाद के हालात आप देखिए। हैदराबाद में भारी बारिश, सड़कें जलमग्न हो गई हैं। गाड़ी चलाने वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि वो रास्तों में गाड़ी चला रहे हैं या तालाब में। चमोली में भारी आपदा के हालात। मोक्ष नदी उफान पर है। लहरों की धार और प्रहार बेहद तेज। तो सितंबर का महीना शुरू हो गया है। जो तस्वीरें जुलाई में देखी, अगस्त में देखी, अब वही सितंबर में। हम इस समय नंदानगर के सेरा और तुरमा क्षेत्र में है, जहां पे सबसे पहले नुकसान की तस्वीरें सामने आई। यहाँ पे देख सकते हैं मोखधार ये आ रही है। इसी मोखधार में जो है वो तुरमा गांव और सेरा गांव में भारी नुकसान पहुंचाया है। अभी भी 6 से 8 घंटे इस घटना को हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मोखधार का पानी कम नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, उस समय क्या मंजर यहाँ पे रहा होगा, क्योंकि देखिए तस्वीर, जो ये मकान है पूरी
सकते हैं ये पूरा गांव है सेरा गांव। यहाँ पे मकानों के अंदर, जमीन के अंदर हर तरफ से नुकसान की तस्वीर यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पहली मंजिल है और ये पूरी तरह से मलबे में घुस चुका है। कितना खतरनाक ये मंजर रहा होगा। ये सिर्फ एक मकान की बात नहीं है, ये गांव का रास्ता है। और यहाँ पे जब कल रात को जो बारिश शुरू हुई तो पूरी नदी बहने लगी। तो मोगदार अभी भी उतने उफान पर होने के बाद अपने स्थान पर है, लेकिन कल रात को जो मंजर था वो पूरे गांव में एकदम नदी की तरफ बह रहा था। खेत खलिहानों में यहाँ पे देखिए पूरी फसल, यहाँ से पानी जो नीचे को गया है एकदम नदी की तरफ बहता गया। इस तरह के हालात यहाँ पे है। जो ग्रामीण है वो दहशत में है, कल रात से सोए नहीं है। और अब बात उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से हुई तबाही की करते हैं। चमोली में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग लापता हैं। इस वजह से ये हालात ऐसे रहे। आज तक चमोली में कई गांव का जायजा लिया आज तक ने और हर तरफ वहां पर बिखरा है बर्बादी का मंजर। अब जरा सोचिए, बादल फटने की आपदा में जिन लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया, वो अपने सांसद से अपना दर्द बयां करें और बदले में सांसद खुद अपना रोना रो दें तो क्या हो। यह खबर बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत से जुड़ी है। मनाली में आपदा पीड़ितों के बीच कंगना ने उनके रेस्टोरेंट में सिर्फ 50 रुपए की सेल हुई ऐसा कहा। सोचिए मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी। ये कंगना कह रही हैं। कंगना पहुंची थी। यू आर लेट गो बैक, यानी आप देरी से आई हैं, लौट जाइए। ये नारेबाजी हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत के खिलाफ हो रही है। कंगना मनाली विधानसभा क्षेत्र के पतली कूहल में बारिश और बाढ़ से हुई बर्बादी का जायजा लेने पहुंची थी। उन पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और इसे लेकर बीजेपी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई। नहीं भाई, एक बात कंगना ने इलाके में आपदा से हुई बर्बादी का जायजा लिया, लोगों की समस्या सुनी, उनकी शिकायती चिट्ठियां ली, लेकिन इसके बाद जो कुछ कहा वो हैरान कर देने वाला था। यही के वासी ठीक है, आप हमें नोचने आएंगे तो हम कैसे काम करेंगे आपके लिए। बिल्कुल शांत हो जाइए पहले तो, और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे जिसपे कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीतती, मेरी भी तो, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। सुना आपने, लोगों के घर उजड़ गए, जमा पूंजी पानी बहा ले गई, लेकिन आपदा से तबाह जनता की नुमाइंदगी करने वाली कंगना का दर्द है कि उनके रेस्टोरेंट में सिर्फ 50 रुपए की सेल हुई है। रेस्टोरेंट यहीं पे जिसपे कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है, 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीतती, मेरी भी तो, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने खुद को अकेली महिला बताते हुए आपदा पीड़ितों से कहा कि वो खुद आपदा का शिकार है। मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपदा समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि कंगना जो है कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक अपना कमाने खाने वाली खुद एक लड़की हूँ। क्या बात है, बादल तोड़ आपदा के मारे अपनी सांसद के सामने दुखड़ा रोने पहुंचे थे और कंगना खुद को ही पीड़ित बताने लगी। इससे एक दिन पहले कंगना मंडी में थी। उन्होंने वहां कहा कि हीन भावना से ग्रस्त लोग उनके बारे में जनता को भड़काने की कोशिश करते हैं। ये खैर अब भड़काऊ बातें हैं, और भड़काऊ बातें जो है वो लोग करते हैं जिनको खुद किसी तरीके की कोई एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो अपने काम कर नहीं पाते हैं जिस तरह से उनको करने चाहिए। हम तो दिन रात मंडी के ही कामों में लगे हैं। ये मेरे कोई पर्सनल काम फिल्मों से रिलेटेड नहीं है जिसको लेके मैं HM या PM या आप लोगों के लिए सांसद निधि लेके आई हूँ, या अभी मैं क्षेत्र के दौरे पे आई हूँ, या अभी मैं हवन पे बैठी हूँ। ये हम लोग जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए ये काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का मंडी इलाका पिछले 2 महीने से कुदरती आपदा की मार झेल रहा है।
पिछले बार भी जब बादल फटने से तबाही हुई थी तब कंगना पर देरी से आने का आरोप लगा था और कंगना ने नेता प्रतिपक्ष अपनी पार्टी के सीनियर नेता जयराम ठाकुर पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा था कि जयराम ने ही उन्हें हालात ठीक होने तक इंतजार करने को कहा था। हालांकि जयराम ठाकुर ने कंगना की बात से किनारा कर लिया था। मनमिंदर अरोड़ा, मनाली, आज तक। और इसी बीच कंगना रनौत से जुड़ी एक और खबर सुर्खियों में। तमिलनाडु कांग्रेस के पूर्व प्रमुख के.एस. अलगिरी ने कंगना रनौत को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर कंगना रनौत दक्षिण भारत के किसी राज्य में आए तो उन्हें थप्पड़ मार देना चाहिए। इस पर कंगना ने कहा कि अगर मुझसे नफरत करने वाले लोग हैं तो मुझे प्यार करने वाले लोग भी हैं। அதுக்கு வந்து ஒரே வழி என்னன்னா, கங்கனா ராவத் இது மாதிரி ரொம்ப கொழுப்பாக பேசி பல நேரங்களில் பேசியிருக்காங்க. ஒரு முறை அவங்க டெல்லி விமான நிலையமோ லக்னோ விமான நிலையத்திற்கோ போயிருந்தப்ப ஒரு பெண் போலீஸ் காவலர் அவங்கள ஓங்கி அறைவாங்க. ஏன்னு கேட்டதுக்கு இது ரொம்ப மோசமாக பேசுது. அது மாதிரி எப்பொழுதாவது அவங்க இந்த பக்கம் வந்தால் நீங்கள் மறக்காமல் அவங்கள அறைவாங்க. हमारे भी जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। और चाहे जिसे कहते हैं ना कि अगर नफरत करने वाले कुछ है तो प्यार करने वाले उससे। तमिलनाडु में मैंने डॉक्टर जे ललिता का जो किरदार निभाया है, आप मानेंगे नहीं, हमारे ऑपोजिशन के जो एमपीज हैं जो वहाँ पे बैठे होते हैं, हम उस दिन वोटिंग कर रहे थे तो एक लिस्ट में लाइन लगी थी, लाइन से जाते हुए 3-4 लोग मुझे तलैवी कहते हुए गए। तो इतना प्यार मुझे करते हैं, तो ऐसा इसकी कोई बात नहीं है। किसी एक व्यक्ति की कुछ कहने से क्या फर्क पड़ता है।